आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में 1087 लोग कोरोना की चपेट में। कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा हुआ 59। कल निमाड़ में फिर 17 नए लोग संक्रमित। निमाड़ में कल फिर 17 नए लोग कोरोना की चपेट में आ गए। इनमें सर्वाधिक 8 लोग खरगोन जिले में संक्रमित हुए। इसके अलावा 4 बड़वानी, 4 बुरहानपुर एवं 1 धार जिले में संक्रमण का नया मामला सामने आया। संपूर्ण निमाड़ में आज के ताज़ा अपडेट की बात करें तो अब तक 1087 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उनमें से 59 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 857 लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। अभी कुल 171 लोग निमाड़ में एक्टिव मरीज है। खरगोन जिले में आए नए मरीजों में 7 लोग खरगोन शहर के एवं 1 कसरावत के वार्ड क्रमांक 4 का निवासी है। इसके अलावा एक महिला जो बड़ौदा इलाज कराने गई थी, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। खरगोन जिले में अब तक 220 लोग संक्रमित हो चुके हैं। उनमें से जहां 14 लोगों की मौत हुई है तो 157 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब 49 मरीज एक्टिव है। बुरहानपुर में कल 4 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 385 हो चुकी है। यहाँ 21 लोगों की मौत हुई है। अब तक 289 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, लेकिन 75 लोग अभी एक्टिव है। बड़वानी जिले में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कल 3 बड़वानी शहर और 1 राजपुर से कोरोना का नया मामला सामने आया। कुल मरीज यहाँ 66 है। उनमें से 53 स्वस्थ हुए हैं तथा 2 लोगों के प्राण जा चुके हैं। खंडवा में कल कोई नया मामला सामने नहीं आया। अब तक यहां कुल 279 मामले कोरोना के आए हैं। उनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन साथ ही 234 लोग ठीक भी हुए हैं। धार में कल एक नया मामला सामने आने के बाद कुल मरीज 137 है। उनमें से 3 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 124 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बड़वानी से नरेश रायक, बुरहानपुर से गणेश दुनगे एवं धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। ओमकारेश्वर के नागरिकों ने 16 जून से ओमकारेश्वर मंदिर खोलने का किया विरोध। नागरिकों ने सर्वसम्मति से 15 जुलाई के बाद ही मंदिर खोलने की मांग। केंद्र एवं राज्य सरकार के फैसले के बाद 3 माह से भक्तों के लिए बंद ओमकारेश्वर मंदिर को अब प्रशासन 16 जून से खोलने की पूरी तैयारी में है। कल पुनासा एसडीएम व एसडीओपी द्वारा मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ ट्रायल भी लिया जा चुका है, लेकिन अब प्रशासन के इस निर्णय को ओमकारेश्वर की जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के नागरिकों ने बैठक कर सर्वसम्मति से 15 जुलाई के पहले मंदिर नहीं खोलने की मांग को लेकर तहसीलदार उदय मंडलोई को ज्ञापन दिया। जानकारी के अनुसार ओमकारेश्वर के गणमान्य नागरिकों ने नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारे एवं मांधाता विधायक प्रतिनिधि दीपक पटेल की मौजूदगी में एक बैठक की और उसमें निर्णय किया गया कि 16 जून को खुलने वाले मंदिर का समय बढ़ाकर 15 जुलाई तक किए जाए। नागरिकों ने इस मांग को लेकर तहसीलदार उदय मंडलोई को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर एडिशनल एसपी प्रकाश परिहार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य पुलिस का है। संदिग्ध लोगों पर पैनी निगाह बनाए रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 1 माह बाद खोला जाए। शासन प्रशासन ने नगरवासियों की सर्वसम्मति से की मांग। नगरवासियों का कहना है कि मंदिर खोलने की अवधि को करीब 1 माह और बढ़ाई जाना चाहिए, क्योंकि सावन माह में करीब अन्य प्रदेशों से 3 से 4 लाख श्रद्धालु नगर में प्रवेश करेंगे, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का गंभीर खतरा है। नगरवासियों ने ओमकारेश्वर को तीर्थ यात्रियों के लिए पूर्ण लॉकडाउन करने की मांग की है। खंडवा से ललित दुबे की रिपोर्ट। यहाँ की जनता जो चाहती है, क्योंकि यहाँ जनता सिर्फ मंदिर के ऊपर डिपेंड है। सबसे बड़ी दुकान मंदिर है। सबसे बड़ी दुकान खुलेगी, बड़ी दुकान खुलेगी, छोटी दुकान खुलेगी। हमारी यही सहयोग है कि अभी 8-15 दिन का मूल आगे बढ़ाने का बोल रहा है। जो जनता चाहेगी, यहाँ की जो आम जन चाहेगी, उसके साथ है, हम उनसे बाहर लेंगे। हम आम जनता के साथ है, आम राय के साथ है, लोकल के साथ है। लोकल जो चाहेगा, यहाँ की जनता जो चाहेगी, हम उनके साथ हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर अभी थोड़े टाइम के लिए यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि कुछ टाइम बाद खुले। हमारे पर ओंकार महाराज की कृपा है, क्योंकि ओंकार और माता नर्मदा की कृपा से ओंकारेश्वर बड़े स्वस्थ है। इसी को देखते हुए आज बैठक थी। इस बैठक में उपस्थित हुए, प्रस्ताव बनाए, आम जनता के साथ है। जैसा चाहेंगे हम प्रशासन से बात करेंगे। ये जो प्रस्ताव हुआ है, जो निर्णय है, उसको लेकर प्रशासन हम कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे। ये सारी मुद्दों के लिए यहाँ के एक मुद्दे और आ रहे हैं। दुकान का किराया, ये मेरे पास अभी ये है, दुकान का किराया नोटिस दे रहे हैं।
उस पर अपना GST है और क्या है अपना 15% बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये पेपर अभी दुकानदारों ने दिया है। और विशेषकर बिजली बिल यहाँ 5 से 7 हज़ार। तो अभी हम सबके बात करके SDM और कलेक्टर में बात करेंगे या कुछ छूट दी जाए। मनावर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डकैती डालकर फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने उनके घर जाकर किया गिरफ्तार। मनावर पुलिस को कल बड़ी सफलता हासिल हुई जब उसने डकैती के मामले में 3 फरार आरोपियों को उनके घर से धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने डकैती में लूटे गए सोने के जेवरात, नकदी रुपए, एक बकरा जब्त किया गया। धार जिले में चोरी, लूट, डकैती की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पाटीदार के निर्देश में धार जिले के समस्त CSP, SDOP, थाना प्रभारियों को लगाया गया था। थाना मनावर थाना अंतर्गत अज्ञात बदमाशों ने फरियादी मांगीलाल निवासी ग्राम विसावा के घर पर दिनांक 17 मार्च 2020 को ग्राम जलखा मोरार में अमर सिंह व दयाराम के घर पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें सोना, चांदी के जेवरात आदि सहित बकरा, बकरी व अन्य वस्तुओं की चोरी की गई थी एवं परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने दिनांक 29 मई 2020 को आरोपी नागर सिंह पिता बनू भील उम्र 30 साल, सुरेश पिता राम सिंह भील 29 साल, पान सिंह पिता कुंवर सिंह मकोड़िया जाति भील उम्र 26 साल, छोटू उर्फ भाया मेहर सिंह मकुड़िया भील 19 साल, सुरजन उर्फ कलाकार पिता इंदर सिंह मकुड़िया भील 20 साल को गिरफ्तार किया था। इनके पास से बहुत सारा मशरूका, चोरी का सामान, डकैती का सामान जब्त किया था। कल अब तक बाकी के फरार आरोपियों सुनील पिता अनिल सिंह सिंगार 19 साल, सुरेश पिताजी बिकुन मेढ़ा 19 साल, गुड्डू पिता सेकू डाबर 21 साल को पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया और इनसे डकैती का सोना, चांदी के जेवरात, बकरा, बकरी जब्त किया। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। फीवर क्लिनिक में अब तक 205 सैंपल लिए गए, 31 पॉजिटिव। बढ़ते कोरोना के मरीजों के सैंपल लेने और संक्रमित व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्येक जिले में फीवर क्लिनिक प्रारंभ किए हैं। इन क्लिनिकों में सर्दी, खांसी और बुखार वाले व्यक्तियों का पंजीयन कर आवश्यक उपचार के साथ जरूरत होने पर सैंपल भी लिए जाते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रजनी डावर ने बताया कि जिले में ऐसे 21 क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। 18 मई से प्रारंभ किए गए इन क्लिनिकों में 205 व्यक्तियों की जाँच कर सैंपल लिए गए। इस दौरान इनमें से अब तक 31 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। CMHO कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन फीवर क्लिनिकों को स्थापित करने का उद्देश्य जल्द रोग की पहचान, आइसोलेशन, परीक्षण एवं मरीजों का उपचार करना है। इन फीवर क्लिनिकों में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट सहित एक वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन एवं मेडिकल वितरण करने वाले की ड्यूटी लगाई गई है। CMHO कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल 21 फीवर क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इनमें खरगोन में स्थानीय जिला चिकित्सालय में, बड़वा व सनावद में सिविल अस्पताल में फीवर क्लिनिक स्थापित किया गया है। इसके अलावा भगवानपुरा, उन, सेगांव, कसरावद, गोगावा, महेश्वर, मंडलेश्वर, बागोद, झिरनिया, बीकनगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, बेड़िया, करही, बमनाला, बिस्टान, उन एवं शिवना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा खरगोन के सुखपुरी एवं इंदिरानगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट। लोकतंत्र की हत्या करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के पुतले पर बरसाए डंडे। विगत दिनों सावेर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए बयान की केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर मध्य प्रदेश की सरकार गिराई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरदारपुर द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए अंबेडकर चौराहा सरदारपुर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले पर डंडे बरसाए और शिवराज सिंह चौहान के विरोध में नारेबाजी की। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने बताया कि प्रदेश की जनहितैषी, किसान हितैषी, गरीब हितैषी कमलनाथ सरकार को केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर गिराया गया है, जिसकी घोर निंदा करते हैं। स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने सावेर में ये बात स्वीकार की है। इस दौरान नगर अध्यक्ष बलराम यादव, किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव भेरू सिंह बड़गोता, पिंटू राठौर आदि उपस्थित थे। सरदारपुर धार से दीपक जैन की रिपोर्ट। ग्राम बडेल में पिकअप वाहन पलटने से एक की मौत, अन्य 2 घायल।
खरगोन जिले के बड़वा के समीपस्थ ग्राम काटकूट के और ग्राम बड़ेल के बीच एक पिकअप वाहन पलटने से 30 वर्षीय सुनील पिता ग्यारसी लाल की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए बड़वा शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का उपचार कर मृतक को पीएम रूम में रखा गया। आपको बता दें कि पिकअप वाहन ग्राम बड़ेल के समीप एक मोड़ पर असंतुलित होकर पलट गया, जिससे ये हादसा हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर बलवाड़ा पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा, जहां पुलिस ने घटना की तहकीकात की। बड़वा से विकास पवार की रिपोर्ट। आंधी तूफान से केले की फसल को हुए भारी नुकसान को लेकर किसान संघ ने की मुआवजे की मांग। कल रात आंधी तूफान आने से ठीकरी तहसील क्षेत्र के खेड़ा, चिचली, गवला, ब्राह्मण गांव, रसवाडेव व अन्य गांवों में किसानों की केलों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। केले के पेड़ उखड़ कर गिर गए। इस संबंध में ठीकरी तहसील भारतीय किसान संघ इकाई ने मुआवजे और फसल नुकसान की भरपाई के लिए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसान संघ ने सरकार से मांग की है कि क्षेत्र में हुई फसलों के नुकसान का सर्वे कर किसानों को पूरा मुआवजा एवं राहत राशि तत्काल दी जाए। किसानों ने बताया कि केले की फसल उखड़कर गिर जाने से अब अन्य फसल लगाने की तैयारी करने में बहुत समय लगेगा। केले की फसलों के गिरने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसान बर्बादी की कगार पर है। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के हित में अतिशीघ्र कर्ज माफी का कदम उठाए ताकि किसानों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। इसके बाद तहसीलदार ने किसानों के खेतों का दौरा किया और फसल नुकसानी का जायजा लिया। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष ने इस बात पर नाराजगी जताई कि तहसीलदार महोदय को किसानों के लिए समय नहीं है, इसलिए वे तत्काल आय ज्ञापन लेकर चले गए। किसानों को बातचीत का समय भी नहीं दिया। ठीकरी से हेमराज मालवीय की रिपोर्ट। है कि जो अभी आंधी तूफान के कारण जो काफ़ी नुकसान हुआ है केला फसल का, उसकी तत्काल अभी तो राहत राशि दी है, क्योंकि अभी फिलहाल उसको काट कूट के बाहर फेंकना पड़ेगा, उसका बहुत खर्चा आएगा और आगे इसका बीमा मिलना चाहिए। फसल पूर्णतः खत्म हो गई और फसल पूरी तरह खत्म हो गई। तहसीलदार महोदय और पटवारी सब देख के आए। ठीक, तहसीलदार महोदय ने मौके का मुआयना कर लिया। हाँ, कर लिया।